धार्मिक उन्माद की वजह से लोग आज पागल हुए जाते हैं। लोग अपराध, हिंसा, आगजनी आदि में व्यस्त हुए जा रहे हैं। अपने धर्म को और अपने को ही सही मान रहे हैं और दूसरे को गलत मान रहे हैं। दूसरे धर्मावलंबियों के भय की वजह से ये लोग संगठित हो रहे हैं। ये दूसरे के भय से संगठित होना, ये ऐसे लोग संगठित हो रहे हैं जो पाप कर्म ही करेंगे, अपराध और हिंसा ही करेंगे। यदि ये प्रेम की पृष्ठभूमि पर संगठित होते, दया और करुणा, सहयोग और सौहार्द के माध्यम से संगठित होते, तो ये पुण्य के काम करते, अच्छे काम करते। इसलिए ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अपने धर्म पर ही विश्वास रखना कि हम ही ठीक हैं, जबकि आज विज्ञान के युग में हम विचार करें कि सभी धर्म ठीक हैं, सभी जातियां ठीक हैं। आज विज्ञान एक है, आज चिकित्सा एक है, गणित एक है, भूगोल एक है, मनुष्य का शरीर एक है। तो ऐसी स्थिति में सभी धर्म भी सही हैं, सभी धर्म ऊंचे हैं, लेकिन उन सब एक ही शिक्षा देते हैं सभी धर्म कि मानव धर्म को कैसे परिपुष्ट किया जाए। मानव धर्म ही आज सबसे ऊंचा धर्म है। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीतिज्ञों को अपना चुनाव जीतना है। राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए चाहे वे धन से जीतें, चाहे वे धर्म से जीतें, चाहे नीति से जीतें, चाहे अनीति से जीतें, चाहे वे इतिहास के उन घिनौने अत्याचारों को जो अश्लील हैं उनको उजागर करने से जीतें। चुनाव नेताओं की चिंता है और कैसे जीतना है। तो आज राजनीति और धर्म षड्यंत्र का शिकार हो रही है। धर्म में भी ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, धर्म का बाना ऐसे लोग पहने हुए हैं जो वस्तुतः उनकी धार्मिकता ही संदिग्ध है, क्योंकि धर्म का वे बाना पहने हैं। आज पोप, पुजारी, पुरोहित, पंडित, इन लोगों को, मुल्ला, मौलवी, इन लोगों को अपने को ऊंचा दिखाने के लिए विश्वास जागृत करते हैं कि तर्क नहीं करो, शक मत करो, सीधा विश्वास करो। विश्वास की वजह से विचार मंद पड़ जाता है। विचार करें, कोई कह रहा है अल्लाह अकबर, कोई कह रहा है जय श्री राम, लेकिन दोनों नाम तो ईश्वर का ही ले रहे हैं। लेकिन वस्तुतः ये प्रतिक्रिया में नाम लिया जा रहा है, प्रतिक्रिया में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, आजान जोर से पढ़ी जा रही है, प्रतिक्रिया में पढ़ी जा रही है। ये ईश्वर का नाम नहीं लिया जा रहा, वस्तुतः यह प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया तो अपराध है। तो मेरा ये कहना है कि धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसमें मैंने भारत का भूगोल पढ़ा है विगत 40-45 साल। भारत में आर्थिक संसाधन हैं। भारत एक आर्थिक उन्नति कर सकता है। भारत शक्ति संपन्न समृद्ध देश बन सकता है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की मूढ़ताओं से अगर मुक्त हो सके। विश्व में 3 प्राचीन धर्म हैं, यहूदी, जरथुस्त्र और सनातन। यहूदियों से निकला है ईसाईयत और इस्लाम। सनातन धर्म से निकला है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इन धर्मों में तो समानता होगी ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समानता उन धर्मों में भी है जो विभिन्न कालक्रमों में जन्मे हैं और विभिन्न स्थानों में जन्मे हैं। जैसे हम देखें, जैन दर्शन, जैन धर्म बहुत दूर जन्मा है, ईसाईयत बहुत दूर जन्मी है, बौद्ध भारत में जन्मा है, लेकिन इनमें समानता देखिए। अब ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समानता देखिए। उदाहरण के लिए कि वो कहते हैं मित्रता, वो कहते हैं मानव एक हैं, वो कहते हैं दया, करुणा, क्षमा, पड़ोसी के प्रति दया, पशु पक्षियों के प्रति दया। सभी धर्मों में ये आया है। अब हम देखें कि क्या इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में भी एकता है। वस्तुतः एकता इसलिए है
कि पैगंबर मोहम्मद साहब या ऋषि मुनि या तीर्थंकर ने उस समय शिक्षा दी जब वे फना फिल्ला थे, जब वे इल्हाम में थे, जब वे ब्रह्मनिष्ठ थे। को हिंदुओं ने ब्रह्मनिष्ठ अवस्था कहा, इसी अवस्था को अवतरित अवस्था कहा, अवतारवाद कहा, इसी अवस्था को आवेष्टित अवस्था कहा। इसी अवस्था में जो गीता में कृष्ण ने प्रारंभ में गीता में आया है, वासुदेव कृष्ण ने कहा, वासुदेव के पुत्र कृष्ण ने कहा, लेकिन बाद में आया भगवान कृष्ण ने कहा। ये वही अवस्था थी, चाहे वो महावीर स्वामी कहें और चाहे वह मोहम्मद साहब कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें। ये वो अवस्था थे जब वो थे ही नहीं। वो जब चाहे उपनिषद का ऋषि कहे अहम ब्रह्मास्मि या मंसूर कहें अनल हक, ये वो अवस्था है जिसमें वे ब्रह्मनिष्ठ थे। इसलिए अवस्था भी इन सब की एक थी और इनकी शिक्षाएं भी एक हैं। यहाँ तक कि विभिन्न कालक्रमों में जन्मे, विभिन्न स्थानों में जन्मे, बहुत दूरियों में जन्मे, उनमें धर्मों में समानता है। यथा हम देखें ईसाइयत में और बौद्ध धर्म में कितनी समानता है। उनके कुल 15 सिद्धांतों में से 10-12 सिद्धांतों में सिमिलरिटी है। सभी के प्रति मित्रता, सभी के प्रति दया, सभी के प्रति करुणा, पड़ोसी के प्रति प्रेम, गाउन पहनना, स्वास्तिक चिन्ह लेना, मठों में रहना, ये सब सिमिलर हैं। जबकि महावीर स्वामी का जन्म स्थान अलग है और ईसा मसीह का अलग है, इनके कालक्रम भी अलग हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हिंदू और इस्लाम जो सनातन धर्म है वो मध्य एशिया में कहीं जन्मा, आर्यों के मध्य जन्मा। जो वेद लिखे गए वो पंजाब के निकट लिखे गए, जबकि कुरान का जन्म अरब में हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म का समय ईसा 610 था, जबकि सनातन धर्म बहुत प्राचीन था। लेकिन इनमें सिमिलरिटी देखें। अब आप देखें, अगर सबसे पहले जो प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद, ऋग्वेद के प्रारंभ में ही आया है कि महादेवा वह महान है और आकाश और पृथ्वी का सम्राट है। ऋग्वेद की इस ऋचा में ये आया है, वह हमारी सहायता करे। कुरान शरीफ जो लगभग 630 ईस्वी के बीच 23 के बीच उतरी थी, इसमें आया कि वह आकाशों और पृथ्वी का अल्लाह ही एक मालिक है। फिर इसके बाद आया है आपके ऋग्वेद के प्रारंभ में आया है, हे परमेश्वर आप सदाचारी को अच्छा फल देते हो। कुरान में आया है, इसके 54 में उसमें आया है कि यह हमारी ओर से एक वरदान है कि हम एहसान फरामोशों को दोस्त बनाते हैं, जो कृतज्ञ लोग हैं उनको अच्छा बदला देते हैं। इसी तरह से आया है, आप देखिए वेद की ऋग्वेद की इस ऋचा में आया है कि स्वर्ग वह स्थान है जहां आनंद स्नेह वर्तमान रहते हैं, जहां सभी कामनाएं और इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी अमर लोक में मुझे निवास दो। ये ऋग्वेद का ऋषि प्रार्थना करता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जन्नत में, स्वर्ग में हर वस्तु, हर चीज होगी, आत्माएं जिसे चाहेंगी, आंखें उससे लज्जत पाएंगी और तुम उसमें सदैव रहोगे। इस तरह से कुरान में और वेद में एक ही बात आई है, केवल एक अरबी भाषा में लिखा गया है और एक संस्कृत, प्राकृत संस्कृत में लिखा गया है। अब आगे देखिए, ये लिखा है, इदम कृतम न आ भर, हे परमेश्वर तू हमें तत्वदर्शिता से भर दे। जो वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद की ऋचा में आया है कि हे परमेश्वर तू हमें तत्वदर्शिता से भर दे। कुरान शरीफ के इस पारे की इस आयत में आया है, वह ईश्वर जिसे चाहता है वह तत्वदर्शिता प्रदान करता है। फिर इसमें आया है, इस संसार को बनाने वाले के लिए प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं। ये ऋग्वेद में आया है। और कुरान शरीफ की एक शुरुआत की आयत है कि सारी नवाजों का पात्र अल्लाह ही है, सारी स्तुतियों का पात्र अल्लाह ही है जो सब संसारों का प्रभु है। इसमें ऋग्वेद की इस ऋचा में आया है,
वसुर्द या मान, जो देने वाला और दयावान है। अब इसमें देखिए कोई अंतर, अर्रहमान रहीम, जो असीम कृपावान और दयावान है, करुणावान है। इसमें केवल अरबी का और प्राकृतिक संस्कृत का ही फर्क है। शेष दयावान है, वो रहमान रहीम है, दयावान है, एक ही भाव आया है। वह इसमें नय सुपथा राय आसमान यजुर्वेद में आया है। यजुर्वेद में इस तथ्य की पुष्टि आई है कि हमारे कल्याण के लिए सदमार्ग पर चला ईश्वर। यजुर्वेद का ऋषि कहता है कि हमें सन्मार्ग पर चला, और कुरान शरीफ का कहता है, अपने शुरू के पारे में ही कहता है, सूरे बकरा में कहता है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाना। वस्तुतः कुरान सत्य और असत्य के बीच, गलत और सही के बीच एक रास्ता तय करती है। तो नवाज में हम दूसरे पारे में ही इसको कहते हैं कि या खुदा हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने वरदान दिया है, और इसमें कल्याण वो हमें सम्मान। इसी तरह से यजुर्वेद के गायत्री मंत्र में आया है कि हे ब्रह्म, हे सविता रूप ब्रह्म, हम तेरे तेज को वरण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रस्तुत करे। और नवाज की दूसरी आयतों में ही आया है कि या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चलाना, उन लोगों के रास्ते पे नहीं जो गलत आए और जिन पे तूने गजब ढाया, उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पे तूने जिनको वरदान दिया। तो नवाज में और गायत्री मंत्र में क्या बात, एक ही बात कही गई है। अब आप देखिए वेद के अथर्ववेद में आया है, परमेश्वर इन सब सृष्टियों को उत्पन्न करता है। और इसमें कुरान शरीफ के ये पारे में आया है कि वह खलक कुल ला सहीन, उसने ही हर वस्तु को पैदा किया है। ये कहते हैं सब परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, ये कहते हैं उसने ही उस वस्तु, ये उसने अल्लाह का प्रतीक है, ये अल्लाह का वो नाम है जिस वो वस्तुतः अनाम है। उसके ये नाम तो सिफत की वजह से, गुण की वजह से दिए गए कि वो रहमान रहीम है, कि वो जबर है, कि वो सत्तार है क्योंकि वो गलतियों को छिपाता है। वो कुरान शरीफ में अल्लाह के 99 नाम दिए गए हैं, फेरिस्त 100 की है। एक नाम वो है जिससे कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे एक कहा। वेदों में भी आया है, हमारे ऋग्वेद में आया है कि वो एक है, उसी को विद्वानों ने विविध नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ उसने ही उस वस्तु को पैदा किया है। अब आप देखिए ये हे परमेश्वर एक, परमेश्वर एक है, और ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वह एक ही पूजनीय है। तो एक यजुर्वेद में कहता है कि एक है। तो और हमारे यहाँ रामचरितमानस में आया है कि अनीय, अरूप, अनाम, तो वह एक ही है। तो हिंदू दर्शन भी कहता है कि वह एक है, मुस्लिम दर्शन भी कहता है, इस्लाम दर्शन भी कहता है वह एक है। यदि अल्लाह को तुम अच्छे कर्ज दोगे, माने दान करोगे, जकात करोगे, तो तुम्हारे लिए वह बढ़ाता चला जाएगा। दान की महत्ता यहाँ भी आई है। अब इसमें यजुर्वेद में आया है, यजुर्वेद में कि मेरी कोई प्रतिमा नहीं है, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। तो कुरान शरीफ के 42वें पारे में आया है कि कोई वस्तु उसके समरूप नहीं है, कोई वस्तु। इन्होंने कहा सब दिशाएं उसकी हैं। ऋग्वेद की ऋचा के 10वें उसमें आया है, ऋचा में कि सब दिशाएं यस्मे मां प्रदेशः, वह सब दिशाएं उसकी हैं। इसमें यह कहता है मगरिब और मगरिब सब अल्लाह का ही है, जहां तुम मुंह करोगे वहीं पाओगे। संसार का वह सृष्टा है। ऋग्वेद कहता है कि संसार का वह सृष्टा है, वह आगे पीछे ऊपर सब जगह है। कुरान शरीफ कहता है, आप देखिए कुरान में ये आयत में स्पष्ट आया है, ए फ ए नमा सुबलु, इसमें जो तुम जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह का रुख ही है। निस्संदेह अल्लाह सभी जगह विस्तृत है। रामचरित में आया है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। और कुरान शरीफ कहती है अल्लाह सब जगह है। तो मेरा ये कहना है कि कुरान
और अल्लाह सब एक ही कह रहे हैं। वेद और उपनिषद एक ही कह रहे हैं, है ना। अनल हक मंसूर भी कहता है, और यहाँ उपनिषद भी कहते हैं कि उपनिषदों का भी ये सिद्धांत है कि वह एक है, और अहम ब्रह्मास्मि का उपनिषद उपदेश देते हैं। तो मंसूर अली भी कहता है अनल हक। इस तरह से चाहे तुम स्वीकारो या न स्वीकारो, ये हिंदू और मुसलमान व्यर्थ का लड़ रहे हैं। इनके धर्म तो एक ही है, वह मानव धर्म है। ईश्वर का विधान बदलता नहीं है, ये ऋग्वेद कहता है। कुरान शरीफ में आपका कहता है कि अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती है, ईश्वर के नियम कोई बदल नहीं सकता। वो कहते हैं ईश्वर का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ईश्वर के नियमों पे। तो आप ये देखिए, मनुष्य को सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चाहिए। अल्लाह ऐसे को मित्र नहीं रखता जो घमंडी हैं, अहंकारी हैं, जो हद से ऊपर जाने वाले हैं। ये जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, विनम्रता पूर्वक सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे अल्लाह को प्यारे होते हैं, क्योंकि अल्लाह हद से ऊपर जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह एहसान फरामोशों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह तो जो तकब्बुर और तकासुर करते हैं, अहंकार और दिखावा करते हैं, उनको अल्लाह दोस्त नहीं रखता। तो दोनों वह सारे जगत को भली प्रकार जानता है। अल्लाह आसमानों और धरती में जो छुपा हुआ है और जो प्रकट है, उन दोनों को अल्लाह जानता है। माने जो हम छिपाते हैं और जो हम दिखाते हैं, दोनों को अल्लाह जानता है। इसी तरह से इसमें आया है कि अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा, और इसने कुरान में आया है कि हम जो दंगा फसाद करते हैं उनको खुदा दोस्त नहीं रखता। जो दंगा फसाद करेंगे वो हम में से नहीं है। इस तरह से हदीस में भी आया है और कुरान में भी आया है। और ये कहते हैं वसुधैव, उपनिषद कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये कहते हैं इस्लाम का अर्थ ही होता है कि शांति में प्रवेश करना और अमन चैन से भाईचारे के साथ रहना। भाईचारा इस्लाम का मूल सिद्धांत है और उपनिषदों का मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है। ये हम संकीर्ण होते जा रहे हैं। ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, ये पंडित हैं और जो राजनीतिक हैं, उनके षड्यंत्र शिकार ना हो। मैंने भारत का भूगोल पढ़ा है, इसमें भारत प्रगति कर सकता है, लेकिन ये हम लोग अलग अलग हुए चले जा रहे हैं। भारत बहुत उन्नति करेगा, लेकिन अगर हिंदू और मुसलमानों की मूर्ताओं से निकल सके। इसमें आगे देखिए, मैं यही परमेश्वर से विनम्रता पूर्वक हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वो कहते हैं कि तुम अपने पालनहार से विनम्रता पूर्वक चुपके प्रदर्शन करो, प्रार्थना करो। अल्लाह को तकासुर और तकब्बुर, दिखावा और अहंकार पसंद नहीं है। वह ऐसे लोगों को दोस्त नहीं रखता जो सीमा का उल्लंघन करते हैं, जो हद से ऊपर जाते हैं। अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता। वो सीमा में रहने वालों को, जो सीमा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करता है। तो हद में रहना। इसके बाद आया है कि वह मनुष्यों का स्वामी है, इसके समान कोई नहीं हो, सब लोगों का शासक है। तो इसमें आया है कि वह अल्लाह जमीन और आसमान और सारे कायनात का मालिक है, पूज्य है उसके। इसमें आया है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा और कोई पूज्य नहीं है। वह यहाँ ये कहते हैं कि ईश्वर ही पूजनीय है। हे ब्रह्म, हम तेरे भक्त हों, हमें तेरी बंदगी हासिल हो। ये देखो कितना है। हाँ, हे प्रभु, हम तेरे भक्त हों, ये अथर्ववेद में आया है। और ये कुरान में की इस आयत में आया है कि हे रब, हे अल्लाह, हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सिमिलर है, तुम्ही को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। और ये कुरान कहता है कि जो लोग जानते हैं कि वो जगत इस जगत से ज्यादा अच्छा है, तो वो लोग मृत्यु की कामना करते हैं और वही सच्चे हैं। हम ब्रह्म ज्ञान से युक्त हों, हम तेरे ज्ञान की वृद्धि करें। इस तरह से कुरान में और मानस में बहुत सी चीजों में सिमिलरिटी है। एक ही तल के हैं बाइबल में और कुरान में और रामायण में और गीता में। इनमें कोई फर्क नहीं है।
इनके मूलभूत सिद्धांत एक ही